दोस्तों, कल जो मनरेगा के ऊपर बिल आया था संसद में वो पारित हो गया। जी राम जी, पहले नाम मनरेगा था, अब जी राम जी उसका मतलब नाम हो गया जैसे कि आप उसका देखेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम सब इसका भी चर्चा करेंगे और दूसरा राहुल गांधी जर्मनी गए हैं, वहाँ बीएमडब्ल्यू कार है। उसका उन्होंने दौरा किया वहाँ पे कंपनी का और क्या-क्या बोला उन्होंने, वो सब भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए, तो ये भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि टीएमसी के एक विधायक ने ऐसा विवादित बयान दिया है, उसके ऊपर भी काफ़ी हो-हल्ला हो रहा है। तो ये कौन है विधायक जो मदन मित्रा हैं, उन्होंने क्या बोला है, उस पे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जब ऐसे मौके होते हैं तो बाहर चले जाते हैं, लोगों का क्या कहना है? तो सबसे पहले तो कृषि जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने गरीब कल्याण भाजपा का जो संकल्प है, उसके ऊपर उन्होंने बोला कि लोगों को कह रहे कि कोई कितना भी आप रोकने का प्रयास करोगे, मैं रोकने का प्रयास रुकूँगा नहीं और इस बात को मैं संसद में उजागर करूँगा कि आप लोग गलत बोल रहे हो। उन्होंने बोला कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, विकसित भारत के लिए रोजगार और विकसित गाँव, ये मोदी जी का संकल्प है। इसलिए योजना में गारंटी के जहाँ 100 दिन की गारंटी थी, वहाँ बढ़ाकर 125 दिन की कर दी गई है। और उन्होंने बताया कि जिस तरह से महीने भर में पैसे आ जाते हैं, अब हर हफ्ते पैसे मिल जाएँगे। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसके बारे में बताया। उन्होंने बोला कि कैसे मनरेगा में लूट होती थी। हमने इसके लिए कई विधायक लाए, पहले भी इसके नाम बदले गए, पहले नाम बदले गए, मनरेगा किया गया, नरेगा पहले नाम था। तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र से बदलना ठीक नहीं, कई जिलों में सुधारों की बात की थी। विपक्ष के लोग नाम के लिए मरते हैं। आप जानते हैं कि नेहरू और जो इंदिरा गांधी है या राजीव गांधी है, उनके नाम पे कितने स्कीम्स चलते हैं, कितने चीज़ों का नाम है, तो वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि देखो महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। एक बहुत बड़ा विपक्ष के दलों का एक मुद्दा है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर तुमको महात्मा गांधी से इतना ही प्यार था, तो जितने भी नेहरू जी के नाम पे या इंदिरा गांधी के नाम पे, चलो नेहरू जी के टाइम पे तो छोड़ो हटा दो, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे जितने भी या मनमोहन सिंह के समय में इन लोगों के नाम पे जितनी भी योजनाएं चली, वो महात्मा गांधी के नाम से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने राजीव गांधी के नाम से किया। राजीव गांधी का देश में क्या योगदान है? प्रधानमंत्री बन गए तो लोग जानते थे, उसके अलावा अलावा तो कोई योगदान तो है नहीं कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया हो, उसके बाद प्रधानमंत्री बने हो, ज़मीन पे उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा हो, जैसे कि वो सामाजिक न्याय और मतलब ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब करते हैं। तो क्या राजीव गांधी ने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? ये कोई लॉजिक नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बढ़िया से बताया कि विपक्ष द्वारा जैसा अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज़ फाड़ कर उछाले गए। ये तो पहली बार हुआ नहीं। तो क्या ये बापू का अपमान नहीं है? मैं उनके इस कृत्य का घोर निंदा करता हूँ। आज लोकसभा में विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सांसदों ने जो आचरण किया, उसने लोकतंत्र को कलंकित किया। संसदीय मर्यादाएँ तार-तार हुई, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र और गुंडा तंत्र में बदला है। ये योजना रोजगार की गारंटी देने वाली एक संपूर्ण गाँव, एक विकसित गाँव, रोजगार युक्त गाँव, गरीबी मुक्त गाँव बनाने की योजना है और ये मोदी जी का संकल्प है, इसलिए हमने योजना लाया। तो उन्होंने बोला कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और किस तरह से किया जा सकता है। अब यहीं पे सबसे बड़ी बात है कि जैसा मैंने बोला कि ये तो मान लीजिए कि उन्होंने बोला, ये सब बातें बताया, कैसे-कैसे किया। लेकिन जो अगर गांधी जी के लिए प्यार है, तो मैंने आपको बता दिया कि गांधी के नाम पे बहुत चीज़ें कर सकते थे, अपना नाम हटा के कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। ये लोग हैं, वैसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए अपने को भारत रत्न दिया हो। तो इस तरह के मतलब अगर देखा जाए तो एक नरेंद्र मोदी हैं जो उनके एक ही अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल से जो गुजरात में जो उनके नाम से स्टेडियम है वही है और बाकी बाकी तो जितने भी जो योजनाएँ हैं वो पीएम के नाम से है, कोई मोदी जी के नाम से तो है नहीं। तो ये सब जो है, ये चल रहा है। अब जो बोलते हैं ना कि राहुल गांधी जब से मतलब एक तरह से फायर ब्रांड इनको बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तब से 2 चीज़ें, एक तो इनको दिखाता है देखिए अभी वो जर्मनी चले गए हैं और बताया जा रहा है अरे नहीं राहुल गांधी को ठंड नहीं लगता। अब वहाँ पे आपको कई ऐसे फ़ोटो मिल जाएँगे कि जहाँ पे वो जैकेट भी पहने हैं और स्वेटर भी पहने हैं। तो इसका मतलब वो जर्मनी में उनको जाकर डर लगने लगता है। जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया होगा, ठंड से जो डरता है, आप ठंड से डरते हो इसलिए ठंड लग रहा है। तो क्या मतलब जर्मनी में जाके आपको ठंड से डर लगता है? इस तरह का जो चीज़ अभी आपने देखा होगा, एक और उनका बात वायरल हो रहा था कि देखिए
कि वोट चोरी जो है, वो इसलिए हो गया कि मतलब वहाँ पे वोट चोरी हो गया क्योंकि चुनाव हार गए। चुनाव हार गए, तो इसलिए प्रदूषण फैल गया। तो इस तरह का भूल-जुलूल बातें वो करते रहते हैं और वोट चोरी पे अभी देखिए केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया कि 4-4 वोट से कांग्रेस कैसे जीत गई। अगर फेयर इलेक्शन नहीं होता तो कैसे जीत जाती वो 4-4 वोट से। तो ये जो चीज़ें जो है ना, वो चीज़ कहीं न कहीं हमेशा जो मैं बोलता हूँ ना कि राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाते हैं, जो बैकफ़ायर करता है और उनको और एक्सपोज़ करता है, जिससे देश की जनता की नज़रों में और उनकी छवि खराब होती है और कांग्रेस और धरातल पे जाने लगती है और गिरने लगती है, जिसकी वजह से उनका वोट शेयर भी गिरने लगा। आपने देखा होगा कि वोट चोरी के मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी ने जो लोकसभा में बोला था कि कैसे आप देखिए 90s के दौर के पहले से ही 90s मतलब 87 राजीव गांधी के टाइम से ही कैसे बिहार में कांग्रेस अपनी ज़मीन खोती जा रही है, कैसे वो 6 सीट तक आके रुक गई। तो उसके पहले ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी चुनाव में वो हारे और उनका वोट शेयर गिरता रहा 2010 तक उन्होंने बताया। इलेक्शन वाइज़ बताया उन्होंने कि कैसे-कैसे वो लोग वोट उनका शेयर गिरता रहा और टिकट उनके जो सीट्स हैं जीतने वाला वो भी गिरता रहा। ज़मानत कितने सीटों पे जब्त हुआ 2010 के पहले। तो उस समय तो वोट चोरी नहीं होता था, उस समय तो बीजेपी थी भी नहीं। तो कहने का क्या मतलब है राजीव गांधी के टाइम से ही इन लोगों को एक फ़ोबिया सा लग गया, इन लोगों की कोई न कोई पॉलिसी ऐसा किया कि वो ज़मीन पे काम नहीं करते थे, एक नाम था जो आज ये लोग बोलते हैं कि अरे राजीव गांधी से बड़ा कोई लीडर नहीं है कि उन्होंने 400 से ऊपर सीट लेके आए, बीजेपी सपना दे। अरे क्यों लेके आए? उनके माताजी का देहांत हो गया। मतलब एक दुर्घटना में देहांत हो गया, जो एक सिम्पैथी लहर चलती थी उसकी वजह से वो जीत गए, चुनाव जीत गए और उतना वोट आ गया। उनका कोई अपना योगदान तो नहीं आप मतलब इंदिरा गांधी के देहांत होने के पहले आप राजीव गांधी का कोई उपलब्धि बता दीजिए कि जो उन्होंने कार्य किया हो। वही कंप्यूटर 24 घंटे चलाते हैं वो लोग। तो उनका कोई योगदान नहीं है, बस माताजी जीती और वो जैसे आजकल वो बोलते हैं ना, अरे यार राहुल गांधी क्या बॉडी देखिए, राहुल गांधी बाइक चला सकते हैं, क्या मोदी चला सकते हैं क्या? अबे बाइकर आदमी को छोड़ो ना प्रधानमंत्री बनाना है। तो जैसे कांग्रेस है ना, जैसे कांग्रेस के लीडर हैं, वैसे उनके प्रवक्ता हैं और उनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर भी ऐसे ही मतलब दिमाग से पैदल हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि इस तरह का उल-जुलूल बातें बोलते हैं। देखो राहुल गांधी ये कर सकता है, तो मोदी जी कर सकते हैं क्या? मोदी जी नहीं कर सकते। मोदी जी मार्शल आर्ट नहीं जानते। मोदी जी कर सकते हैं क्या? एक चैलेंज और राहुल गांधी ने दिया। अबे यार! देश चलाना है कि चैलेंज स्वीकार करना है? तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब वोट चोरी पे शकील अहमद ने क्या बोल दिया? अरविंद केजरीवाल को तो बताया नहीं कि वोट चोरी पे क्या करा। अब राहुल गांधी गए वहाँ पे जर्मनी में बीएमडब्ल्यू। अभी एक एक इस पे ये भी आ रहा है कि अचानक से 2-3 चीज़ें हैं जो जोड़ के आप देखेंगे तो कुछ और ही कॉन्स्पिरेसी आपको लगेगा। लेकिन मैं पहले बता दूँ कि राहुल गांधी गए, जो जर्मनी गए हुए हैं तो बीएमडब्ल्यू में गए, वहाँ पे बोले जे भारत का मैन्युफैक्चर में कोई ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ज्ञान दे रहे थे। वो अपने टाइम का ध्यान नहीं देते कि उन लोगों ने इतना मैन्युफैक्चर में मैं कुछ आंकड़े देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में 2014 में एक 1.9 लाख करोड़ था, जो बढ़ के 2024-25 में 11 लाख 11.3 लाख करोड़ हो गया। आगे इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सपोर्ट है वो 38,000 करोड़ था, अब 3.27 लाख करोड़ हो गया। मोबाइल जो यूनिट था 2 था, अब 300 यूनिट है। मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन था 18,000 करोड़ का था, 545 लाख करोड़ का। तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो कहीं न कहीं राहुल गांधी को उनके मुँह पे करारा बोल सकते हैं कि रिप्लाई। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो वो मिल जाता है जिसकी वजह से राहुल गांधी बार-बार ये चीज़ें जो हैं उनको समझ में नहीं आती और हार जाते हैं। तो अब राहुल गांधी के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ कि राहुल गांधी के कई बार ट्रैप में विपक्षी दल भी आ जाते हैं और अभी जो जो इनका नाम चेंज किया जी राम जी शॉर्ट में हो जाता है। तो अब उसमें आने लगा कि जो एक बंगाल के जो टीएमसी के लीडर हैं, टीएमसी के विधायक हैं जो मदन मित्रा, वो बोलने लगे कि श्री राम जी जो है मुस्लिम है और इस तरह से उन्होंने बोला। बाद में वो सफाई दे रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका वीडियो है। आप जाएँगे तो सोशल मीडिया पे वीडियो भी मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा देखें ना तो इस तरीके से और हाँ, जब मैंने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी गए तो मैन्युफैक्चर पे वो हो रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि देखिए, अब जर्मनी से आने के बाद एक चलेगा कि देखो तब पृथ्वीराज चौहान जो पहले बोल रहे थे हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने
पराक्रम दिखाया, बोल रहे हैं कि पहले युद्ध हम हार गए थे। तो कहीं न कहीं अब वो किस तरह आएँगे, आने के बाद इस तरह का एक नैरेटिव चलेगा और एक मुझे लग रहा है कि इसके खिलाफ एक जो एयर फ़ोर्स या जो फाइटर जेट के ऊपर चलेगा कि देखो हमने इसमें नहीं सुना, इसमें घोटाला हुआ इसलिए हमने जर्मनी से नहीं खरीदी, जबकि इंडिया देखिए फ्रांस से खरीद रहा है, इज़राइल से चीज़ें खरीद रहा है लेकिन और रसिया से खरीद रहा है, लेकिन जर्मनी से चीज़ें नहीं खरीद रहा है। तो कहीं न कहीं प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। राहुल गांधी गए हैं, उधर उधर से आएँगे और पृथ्वीराज चौहान का इन शॉर्ट बयान आ गया और ये चीज़ें यहाँ पे चलने लगेगी। वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या चलेगी, क्या नहीं चलेगी। लेकिन ऐसा जब भी राहुल गांधी बाहर से आते हैं, तो इस तरह के एजेंडा लेकर आते हैं। लेकिन अब ना ये सोशल मीडिया इतना ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि राहुल गांधी कोई भी नैरेटिव चलाने का प्रयास करते हैं, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग समझ जाते हैं ये क्या हो रहा है, देश में कैसा चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी कभी भी नहीं समझ पाएँगे क्या है। इसी में देखेंगे कि आप जया जो भट्टाचार्य हैं, जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बोल दिया कि पहलगाम में एक कॉन्स्पिरेसी है। जिस तरह के 26/11 भी कॉन्स्पिरेसी था। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो एक और जो हुआ था बालाकोट के पहले जो हुआ था, देखिए नाम भूल रहा हूँ, मुँह पे ही नाम है। तो उस समय भी ऐसा वो जो अटैक हुआ था इंडियन आर्मी के वो कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था। तो उस समय भी जो अटैक हुआ था उसको भी इन्होंने कॉन्स्पिरेसी ही बोला कांग्रेसी। तो इस तरह का कॉन्स्पिरेसी और चीज़ें चलने लगेगी। आपने कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के किसी कोने में ऐसा चीज़ें नहीं देखा होगा जो भारत में इस तरह से भारत जो आपने धुरंधर का वो डायलॉग याद होगा जो माधवन साहब बोलते हैं मतलब यानी कि अजीत डोभाल जी, कि पाकिस्तान तो सेकंड नंबर पे आता है, भारत के दुश्मन तो भारत में पहले नंबर पे आते हैं जो भारत में है। तो ऐसे लोग पहले ऐसे कहीं कंट्री में वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे जो अपने देश की सेना की देश के ऊपर देश के सब चीज़ों पे वो उँगली उठाते हों और बुराइयाँ करते हों और बाहर के जो दूसरे देश हैं उनको क्लीन चिट देते हों। तो अपने देश में ही होता है, हर चीज़ में। दूसरे देश के जो चीज़ें होती है, संस्कृति होती है, आप ऐसे कईयों वीडियो मिल जाएँगे कि अरे यार देखो चाइना यहाँ पे लोग ये कर रहे हैं और चाइना क्या बना लिया। अबे यार हमने भी बनाए यहाँ से, कश्मीर आप दिल्ली से बैठ के कश्मीर जा सकते हो। कभी सोचा भी था कि आपका वंदे कोई ट्रेन आप कश्मीर तक जा सकते हो? कितना बड़ा टनल बना, क्या बना, कितना बड़ा ब्रिज ऊपर बना, अभी मोदी जी ने पिछले साल ही या इसी साल मेरे ख़्याल से इसी साल उसका उद्घाटन किया। ऐसे कितने चीज़ें हैं जो भारत ने किया है। आपने देखा होगा कि जो अपने चंद्रयान वग़ैरह जो इसरो ने भेजा था, किस तरह से अपने वहाँ पे जो एक पिक्चर हॉलीवुड की बन जाती है, उतने में उन्होंने क्या-क्या करके दिया। तो ये जो चीज़ें नैरेटिव जो चलाते हैं, इनके जो सोशल मीडिया पे हैं, जो दिमाग से मैं बोलता हूँ ना पैदल होते हैं, वो इसी में लगे रहते हैं। जैसे कि हमेशा प्रधानमंत्री साइन कर रहे हैं 2029 में, फिर 2034 होगा, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। और यही कारण है कि बीजेपी एजेंडा सेट करती है और राहुल गांधी या उनके फॉलोअर उस पे चलते हैं और चुनाव हार जाते हैं। तो ये रहा कल का पूरा एबीसीडी देख लीजिएगा तो यही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और में। आज के अंक में इतना ही।